हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जी स्कूल सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर 4, ठीक है, दहन और ज्वाला। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को कर रखे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बचे कुछ क्वेश्चनों का आज हम लोग आंसर जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो 6 तक का इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आंसर देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे 7 का आंसर। कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। जो ईंधन के ऊष्मीय मान है उसको किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। जो CO2 है किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेज़ी से फैलती है, ठीक है। क्या करते हैं, जब सिलेंडर से हम लोग क्या करते हैं, जब CO2 को छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, ठीक है। अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचती, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि हरी पत्ती के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए, ठीक है। यानी क्या होता है कि जब क्या करते हैं हम लोग, जब हरी पत्ती को क्या करते हैं ढेर लगाकर उसे जलाएंगे तो जलाना कठिन होता है और जो सूखा होता है उसमें जल्द आग पकड़ लेता है। तो आइए देख लेते हैं इसका हम लोग आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है, ठीक है, वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उसके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता है ना। और क्या है कि जिसके कारण हरी पत्तियों तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलनांक तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी न होने के कारण ये जल्द आग पकड़ लेती है क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप की शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और ये जलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों, ठीक है। यानी कि सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है और सोना एवं चांदी जैसे धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उस उत्पन्न ऊष्मा का माप
कितना लिखा हुआ है, यानी कि 180,000 की जूल तथा, है ना, ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि ईंधन की मात्रा कितना दे रखा है, 4.5 kg। ठीक है, और उत्पन्न ऊष्मा कितना है, 180,000 केजूल, है ना। और तो बोल रहा है कि कहते हैं कि ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होगा, तो बस क्या कर देना है, यानी भाग करने की 180,000 में 4.5 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 40,000 के जूल प्रति केजी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के पराक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए, है ना। क्या जंग लगने के पराक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे, नहीं, जंग लगने के पराक्रम को हम दहन नहीं कर सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र पराक्रम है, जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, यानी क्या होता है कि दहन क्या है, बहुत जल्द पकड़ लेता है, लेकिन जो जंग है वो धीरे धीरे करके पकड़ता है, इसलिए हम इसे दहन पराक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।